हेलो दोस्तों, भारत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को आयत के बारे में पढ़ाया था। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आयत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, उसी का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला, इसलिए मैं अगला वीडियो आप लोग के सामने लाया हूं, जिसका नाम है वर्ग। क्या नाम बच्चों? वर्ग नाम है। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? तो स्क्वायर उसे कहते हैं चार भुजाओं से बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ग कहते हैं। और जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो दोस्तों देखो, ये है वर्ग। वर्ग का ये वाला हो गया फिगर। इसका देखिए चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। चारों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। ये है, ये है, ये है, ये है। अगर चारों भुजा आपस में बराबर है, अरे अगर ये 10 रहता तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। दुनिया का कुछ भी लिखा हुआ, अगर यहाँ पे 20 लिखा रहेगा तो यहाँ भी 20 होगा, क्योंकि वर्ग में बोला गया कि चारों भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चारों से क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, यही हम जो आप लोग के बीच में डिफिनेशन जो होता है वही हम आप लोग के बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे, स्क्वायर किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं से बंद आकृति, चार भुजाओं से बंद आकृति जिसकी चारों भुजाओं आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर और दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। अब दोस्तों देखो, विकर्ण किसे कहता है? तो विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। तो एक पॉइंट से लेकर के तिरछा, देखो दोस्तों, ये वाला जो हो गया ना, ये वाला, ये क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? यही हमारा क्या हो गया? विकर्ण हो गया। ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। इसको कहते हैं विकर्ण, इसको कहते हैं डायगोनल। तो क्या कहता है? डायगोनल, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। दोस्तों ये देखिए कट गया। अब यहाँ देखिए, ये भी क्या हो गया? एक हमारा विकर्ण गया। तो वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दोनों 90 डिग्री कितना कितना पे काटता है? 45 डिग्री और 45 डिग्री, सब सिमिलरली उसी तरह 45 पे काटता है। तो वही दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दोस्तों, अब इससे रिलेटेड जो फार्मूला होता है, बेसिकली 3 फार्मूला ही इससे रिलेटेड होता है। तो 3 फार्मूला आप लोग के बीच में हम बता देते हैं। तो पहला फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा के स्क्वायर। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। क्या होता है? √2 गुने भुजा। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुने भुजा। अब दोस्तों आप लोग को जो बोले वही लिख दिया यहाँ पे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? देखो यहाँ पे लिखा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा। दोस्तों अब इसी को हम एक बार आप लोग के बीच में दोहरा देते हैं, क्योंकि दोहराने से आदमी को ज़्यादा याद होता है। तो दोस्तों हम जो पढ़ाएं उसको बस थोड़ा सा देर में, मतलब 10 सेकंड में, 20 सेकंड में आपको हम ये बता देते हैं फिर से। तो दोस्तों वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग चार भुजाओं से बंद आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहता है। उसे क्या कहता है? वर्ग कहता है। अब बताया कि वर्ग के दो विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काटते हैं। अगला हम बताएं फार्मूला, इसका 3 गो फार्मूला होता है बेसिकली। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। अब दोस्तों जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा था वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन, वो अब हम क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग के सामने। तो चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो इस बीच में एक प्रश्न को लिखे हैं। प्रश्न क्या है? यदि वर्ग की एक भुजा 10 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालना। क्या निकालना? यदि वर्ग का एक भुजा 10 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालना है। तो पहले हमको क्षेत्रफल निकालना। पहले वर्ग का हम एक फिगर बना लेते हैं। ये देखिए,
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ग हो गया। और एक भुजा तो 10 मीटर, यानी ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 10 मीटर। कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर हो गया, ये बराबर क्या लिखा था, परिभाषा क्या था कि वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो 10 मीटर ये हो गया, तो 10 मीटर ये भी हो गया, 10 मीटर ये भी हो गया, और 10 मीटर ये भी हो गया। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला क्या बताते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है, तो भुजा 10 मीटर, 10 मीटर। भुजा को हम ए से सूचित किया जाता है, भुजा किस सूचित करते हैं, भुजा को हम क्या सूचित करते हैं, भुजा बराबर ए होता है। भुजा किस से सूचित करते हैं, भुजा को हम ए से सूचित करते हैं। तो 10 मीटर का स्क्वायर, 10 मीटर का स्क्वायर कितना होगा, 10 दहाँ 100, 10 दहाँ 100, 100 हो गया, और मीटर मीटर स्क्वायर हो गया, 10 दहाँ 100 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ये क्षेत्रफल निकल गया। अब अगला है हमको परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप, क्या, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो ये 4 हो गया। अब भुजा कितना है, 10 मीटर। तो 10 चौक कितना हो गया, 40, 10 चौक कितना हो गया, 40 मीटर आंसर। अब अगला निकालना होगा वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो ये √2 हो गया। अब भुजा कितना हमारा, 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर, 10 √2 मीटर। दोस्तों मुझे विश्वास हुआ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग कुछ नहीं चाहिए, क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग बेसिकली ये 3 को फॉर्मूला चाहिए और वर्ग का प्रॉपर्टीज चाहिए। वर्ग का प्रॉपर्टीज क्या लिखा था अभी, वर्ग का हम प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, इसको चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो। प्रत्येक कोण जब वर्ग का होता है ना, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या था, यदि एक वर्ग का एक भुजा 10 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालें। तो ये वर्ग का हो गया, क्या हो गया, चित्र हो गया। ये 10 मीटर है तो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है। अब निकालना था वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना होगा, 10 मीटर हुआ, 10 मीटर का स्क्वायर करें 10 100 मीटर स्क्वायर होगा। अगला था वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। 4 गुने भुजा कितना दिया होता है, 10। भुजा कितना, 10, 10, 10 को 40 मीटर हो गया। अब वर्ग का विकर्ण निकालना, √2 गुने भुजा, √2 गुने 10 मीटर, यानी 10 √2 मीटर हो गया। दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। तो दोस्तों आप लोग को एक होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं, जो हर पिछला वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क में दिए थे। तो दोस्तों इसमें भी एक होमवर्क आप लोग के बीच में देते हैं। देखिए मेरा स्केच नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इस बार भी हम एक होमवर्क आप लोग के बीच में देते हैं। तो होमवर्क क्या है, अगर ए बराबर कितना है, 25 मीटर है, ए बराबर कितना है, 25 मीटर है, तो इसका परिमाप निकालें, क्षेत्रफल निकालें और विकर्ण निकालें। क्षेत्रफल निकालें और विकर्ण निकालें। क्या निकालें, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण निकालें। क्या निकालें, परिमाप और क्षेत्रफल और विकर्ण निकालें। ये बराबर दिया 25 मीटर, इसका परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण निकालना है। दोस्तों ये निकाल करके हमारे जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप आंसर बता सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह के और भी, पिछला वीडियो में हम आयत पढ़ाते, इस वीडियो में हम वर्ग पढ़ा दिए। इसी तरह के अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दिया जाए, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप लोग के चला जाएगा। दोस्तों अब अगला वीडियो में हम त्रिभुज पढ़ाएंगे। आज हम वर्ग पढ़ा दिए। तो दोस्तों मुझे विश्वास हो आप लोग के पूरा समझ में आ गया। थैंक यू दोस्तों।